एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं डिक्सोना इंजेक्शन की यूज, डोज और साइड इफेक्ट को। ये सभी को पूरा डिटेल से समझाएंगे, कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, ये सभी को बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिक्सोना इंजेक्शन क्या होता है। इसको हम डिफिनेशन के तौर पे जानते हैं, ठीक है। डिक्सोना इंजेक्शन यह एक प्रकार के कोर्टिकोस्टेरॉइड की दवा होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड की मतलब हो जाता है कि ऐसा दवा जो कि मल्टीपल यूज में किया जाता है, यानी बोल सकते हैं बहुत सी बीमारी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड की दवा होता है जो कि एक मेडिसिन आता है जो कि डेक्सोना होता है। इसका बहुत से यूज होते हैं जो कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो उसका पॉइंट में लिखा है कि जिसका मुख्य घटक डेक्सामेथासोन होता है। डेक्सामेथासोन का मतलब हो जाता है कि यह होता है कि डिक्सोना इंजेक्शन के क्या हो जाता है, कंपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकते हैं डिक्सोना इंजेक्शन में डेक्सामेथासोन क्या हो जाता है कि मिला हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यह शरीर में सूजन, एलर्जी और किसी प्रकार से क्या हो जाती है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके बॉडी में किसी प्रकार से एलर्जी है, सूजन कितना भी है तो वो सभी को भी ठीक कर देगा यह इंजेक्शन, डिक्सोना इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में आप डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका टोटल 10 यूजेज बताएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका पहला यूज की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन। आपकी बॉडी में किसी प्रकार से कहीं से भी एलर्जी हो जाता है, दवा से बोलिए, किसी भी इंजेक्शन से, या बोल सकते हैं स्किन इन्फेक्शन, कोई भी चीज से आपको एलर्जी है तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करता है डिक्सोना इंजेक्शन होता है। जैसे कि बोल सकते हैं तेज खुजली का बोल सकते हैं एलर्जी होना है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में क्या हो जाती है खुजली से, जैसे क्या एलर्जी हो रहा है, इसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूजन को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि स्किन रेसेस होना आपकी बॉडी में क्या हो जाए। स्किन डिसीज का मतलब क्या होता है इसे जाने। स्किन डिसीज का मतलब हो जाता है आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, कहीं बॉडी के पार्ट में बोल सकते हैं कि लालिमा, खुजली जैसा क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि स्किन डिसीज जैसे क्या दिखाई देता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि एनाफाइलेटिक शॉक्स। एनाफाइलेटिक क्या होता है, एनाफाइलेटिक यह एक प्रकार के गंभीर और जानलेवा क्या हो जाता है रिएक्शन होता है जब आपके बॉडी में किसी प्रकार से क्या हो जाती है प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसमें किसी प्रकार से एलर्जन क्या हो जाता है एंट्री मार लेता है। जैसे कि बोल सकते हैं कोई भी दवा का एलर्जन होता है, कीड़ी की काटने से, किसी भी खाने से, किसी भी इंजेक्शन से, ये सभी से एलर्जी होता है तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डिक्सोना इंजेक्शन होता है जो कि एनाफाइलेटिक शॉक्स होता है, ठीक है। ये समझ गए दूसरा पॉइंट। अब आप दूसरा पॉइंट को जानते हैं, पहला पॉइंट समझ गए। अब दूसरा पॉइंट में लिखा है जिसे बोल सकते हैं कि अस्थमा अटैक, जिसे हम हिंदी भाषा में दम्मा बोलते हैं, गांव में क्या हो जाते हैं दम्मा बोलते हैं। सांस लेने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है डिक्सोना इंजेक्शन। अस्थमा पंप एग्जाम्पल तौर पे बोल सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अस्थमा पंप आता है उसमें डिक्सोना इंजेक्शन का क्या हो जाता है कि कंपोजिशन मिला हुआ था जो कि डेक्सामेथासोन, उसमें कंपोजिशन को मिलाकर क्या हो जाता है कि अस्थमा पंप बनता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा अटैक, या बोल सकते हैं कि सांस लेने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की बात करें तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सूजन, हिंदी में सूजन बोला जाता है, इंग्लिश में इन्फ्लामेशन बोला जाता है। इन्फ्लामेशन तब होता है आपके बॉडी में किसी प्रकार से चोट लग जाता है, दर्द करता है, ये सभी की वजह से आपको इन्फ्लामेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर के किसी भी बॉडी के पार्ट में सूजन आता है, या बोल सकते दर्द या चोट की वजह से सूजन आता है तो वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन में यूज किया जाता है डिक्सोना इंजेक्शन होता है। समझिए तीन पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है जिसे बोल सकते हैं कि ब्रेन में सूजन आना। ब्रेन में सूजन का मतलब हो जाता है कि सेरिब्रल ईडीमा। ईडीमा का मतलब हो जाता है कि ब्रेन में किसी प्रकार से स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आता है, या बोल सकते हैं दर्द की तरह क्या हो जाता है फूल जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होता है,
ब्रेन ट्यूमर का मतलब हो जाता है कि आपका जो होता है कि कोशिका होता है वह क्या हो जाता है असामान्य रूप से क्या हो जाता है वृद्धि करता है, तब आपको क्या हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। या बोल सकते हैं कि सीड में किसी वजह से चोट लगने के कारण उसमें सूजन आ जाता है, ब्रेन में सूजन आता है, तब आपको क्या हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। गांव में बोलते हैं कि जैसे कि गांव लोग में बोलते हैं कि चोट लग गया है सिर पे, तो क्या हो जाता है कि आपका ब्रेन हैंग कर सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसे ही बोला जाता है ब्रेन ट्यूमर एक तरह से हो सकता है। ठीक है, समझ गए 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट में लिखा है कि ऑटो इम्यून बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीज या बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यून बीमारी, हिंदी में ऑटो इम्यून बीमारी, इंग्लिश में ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज वह होता है जो कि आपके शरीर में स्वास्थ्य ऊतकों पे क्या हो जाता है कि हमला कर देता है। यानी बोल सकते हैं कि वह बीमारी होता है कि जैसे कि बोल सकते हैं कि जो आपका स्वास्थ्य ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उस पर किसी प्रकार से हमला हो जाता है अपने ही टिश्यू पर। मान के चलिए कि एक टिश्यू है स्वास्थ्य है और दूसरा टिश्यू भी स्वास्थ्य है, दोनों आपस में क्या हो जाता है कि लड़ने लगता है, तो उसे ही बोला जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, बीमारी हो जाता है। ठीक है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि रूमेट्स अर्थराइट्स और ल्यूपास में, रूमेट्स अर्थराइट्स और ल्यूपास में क्या हो जाता है कि इसी तरह से क्या हो जाता है कि बीमारी शो करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य ऊतक, दोनों स्वास्थ्य ऊतक क्या हो जाता है आपस में क्या होते हैं लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सूजन भी आ जाता है कि हड्डियों में भी सूजन आ सकता है, बीमारी अलग अलग से फैल सकता है। समझ गए, 5वां पॉइंट समझ गए। 6वां पॉइंट में लिखा है कि त्वचा रोग, त्वचा बोल सकते हैं स्किन डिजीज, त्वचा पर किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन, सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे ही बोला जाता है त्वचा रोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि स्किन में होता है कि एक्जिमा, एक्जिमा वह बीमारी होता है जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में किसी भी बॉडी के पार्ट में बोल सकते हैं कि दाना दाना टाइप से दिखाई देने लगता है, लाल लाल लालिमा जैसे क्या हो जाता है देने लगता है, वहीं पर क्या हो जाता है कि सूजन हल्का हल्का आ जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है पानी भी भर जाता है और उसमें क्या हो जाता है कि खुजली जैसा क्या हो जाती है कि महसूस होने लगता है, तो उसे ही बोल सकते हैं एक्जिमा। ठीक है, या बोल सकते हैं डर्मेटाइटिस, क्या हो जाता है डर्मेटाइटिस भी यह एक तरह से बोल सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड क्या हो जाती है बीमारी होती है, तो वो सभी को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं स्किन की बीमारी में क्या हो जाता है कि ठीक किया जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, गंभीर स्किन एलर्जी हो जाता है, आपको किसी प्रकार से किसी भी बॉडी पार्ट में आपको लग रहा है कि यहाँ से एलर्जी आपको लग रहा है इस चीज से, तो आप उस टाइम पर इस डेक्सोना इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 6 यूजेज बताएं। आप जानते हैं 7वां यूज की बात करें तो आंख की बीमारी, आंख की बीमारी को बोल सकते हैं कि आई डिजीज, आई डिजीज में आता है यूवीटाइटिस। यूवीटाइटिस क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, आंख की भीतरी परत जिसमें क्या बोल रहे युब्रा बोला जाता है, आंख की भीतरी परत में क्या हो जाता है युब्रा पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि आइरिस की क्या हो जाता है सिलियरी बॉडी और कोराइड क्या हो जाता है किसी प्रकार से क्या हो जाता है सूजन आ जाता है। यानी बोल सकते हैं कि आंख वाला जो पार्ट होता है उसमें किसी प्रकार से सूजन आ जाता है, जिसे यूवीटाइटिस में सूजन आ जाता है, आंख की भीतरी परत में सूजन आ जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिक्सोना इंजेक्शन का यह बोल सकते हैं कि ऑप्टिक न्यूरेटिक्स, ऑप्टिक न्यूरेटिक्स, ऑप्टिक न्यूरेटिक्स का मतलब क्या हो जाता है कि आंख में जो नसें पाया जाता है, आप लोग को देखे होंगे जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे कि आंख में जो नस पाया जाता है वह क्या हो जाता है किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि आपके ब्रेन तक जो पहुंचाता है सिग्नल, वह क्या हो जाता है टूट जाता है, नहीं पहुंचा पाता, लेट से पहुंचाता है, तो उसे ही बोल सकते हैं कि ऑप्टिक न्यूरेटिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं आप देख रहे हैं किसी भी चीज को देख रहे हैं सही, लेकिन पहुंचा रहा है बहुत लेट से आपके दिमाग के पास, उसमें गड़बड़ी दिख रहा है किसकी वजह से, यूवी ऑप्टिक न्यूरेटिक की वजह से क्या हो जाता है कि गड़बड़ी दिखता है। जैसे ये बोल सकते हैं कि और सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिक न्यूरेटिक्स हुआ है, जैसे कि बोल सकते हैं धुंधला दिखाई देना, रंग कम स्पष्ट दिखाई देना, यानी बोल सकते हैं कि आप कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी रंग देख रहे हैं, मान के चलिए कि लाल देख रहे हैं, आपको अलग तरह का से दिखा रहा है, हल्का व्हाइट दिखाई दे रहा है, या बोल सकते रंगीन तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होता है इसका निशानी है कि ऑप्टिक न्यूरेटिक्स में क्या हो जाता है प्रॉब्लम हुआ है।
या बोल सकते हैं कि ऑप्टिक न्यूरिटिक में सूजन आया है तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बोल सकते हैं कौन से इंजेक्शन, डिक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 यूज समझ गए, 7 यूज सॉरी। 8वां यूज की बात करें तो कैंसर के इलाज में, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब हो जाता है क्या, जैसे कि बोल सकते हैं कैंसर में क्या होता है कि कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में क्या हो जाता है, जैसे कि साइड इफेक्ट आपको किसी प्रकार से बॉडी कीमोथेरेपी का यूज कर रहे हैं, कीमोथेरेपी के यूज करने के बाद आपकी बॉडी में किसी प्रकार से क्या साइड इफेक्ट शो किया, जैसे कि बोल सकते हैं उल्टी, सूजन, एलर्जी, उल्टी सूजन एलर्जी, उल्टी सूजन एलर्जी, कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट दिखेगा। क्या क्या हो सकता है, उल्टी सूजन एलर्जी, ये सभी दिख रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, इसको याद रखिएगा। 8 पॉइंट समझ गए। आप जानते हैं 9वां पॉइंट की बात करें तो श्वसन संबंधित रोग, रिस्पायरेटरी डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज का मतलब हो जाता है आपको किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि बोल सकते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो होता है कि पाया जाता है फेफड़ों में पाया जाता है, या उसमें नली में किसी प्रकार से रुकावट आ जाता है, उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डिक्सोना इंजेक्शन का। ठीक है, 9वां यूज समझ गए। आप जानते हैं 10वां यूज की बात करें तो ऑपरेशन की बात, किसी प्रकार से बोल सकते हैं सर्जरी के बाद सूजन, दर्द या इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि आप कहीं पर क्या हो जाता है कि सर्जरी करवाएं, सर्जरी करवाने के बाद वहां पर सूजन आ गया, किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो गया, यानी से बोल सकते हैं सूजन आ गया, दर्द हुआ, और बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से सीवियर कंडीशन में दर्द उत्पन्न कर रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्सोना इंजेक्शन का। ठीक है, ये टोटल 10 यूजेस बताएं, ये 10 यूजेस को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि डोजेस के बाद डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, आप लोग डोज को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, डोज के हिसाब से ही आप पेशेंट को दवा दे सकते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है एडल्ट में कितना हो जाता है, आईवी और आईएम के रूप में पहले इस्तेमाल किया जाता है। जो होता है डिक्सोना इंजेक्शन होता है, आईवी बोल सकते हैं, आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस, आईएम का मतलब हो जाता है इंट्रामस्कुलर, उपयोग कर सकते हैं 2 mg से 20 mg तक आप दे सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि पेशेंट जो भी रहेगा 2 mg से स्टार्ट कीजिए और 20 mg तक दे सकते हैं। इससे ज्यादा देना है कब, गंभीर स्थिति में आपको 40 mg तक दे सकते हैं, यानी बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन में आपको किसी प्रकार से दर्द, इन्फ्लामेशन, सूजन कुछ भी दिख रहा है तो सीवियर कंडीशन है तब आप 40 mg तक जाइएगा, नहीं तो आप 2 mg से 20 mg तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एडल्ट डोज में बताएं। आप जानते हैं सामान्य खुराक के रूप में बोल सकते हैं कि सामान्य खुराक के बोल सकते हैं कि जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी प्रकार से एलर्जी होता है, जैसे कि बोल सकते हैं हल्का फुल्का एलर्जी, तो उसमें 4 से 8 mg आईएम और आईवी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह बोल सकते हैं सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन में किसी प्रकार से सूजन आता है तब आप पहले 10 mg आईवी दीजिए और बोल सकते हैं कि फिर 4 mg 6 घंटे के बाद आप और उपयोग कर सकते हैं। पहले 10 mg आप उपयोग कर दीजिए, यानी ब्रेन में किसी प्रकार से सूजन है तो 10 mg दीजिए, फिर जाके आप 6 घंटे के बाद यानी 6 आवर के बाद आप क्या हो जाते हैं 4 mg और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। आप जानते हैं कि सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा को बता दिया, ब्रेन में सूजन आता। अस्थमा में, अस्थमा में कैसे यूज कर, अस्थमा में क्या हो जाता है 4 से 8 mg तक और आप आईवी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं। 4 mg और 8 mg के बीच में आप उपयोग कर सकते हैं डिक्सोना इंजेक्शन का, अस्थमा अटैक आता है तब। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं चिल्ड्रन डोज, यानी छोटे बच्चों को कैसे डोज देना है इसे जानते हैं। सामान्य तौर पे बात करें तो उसका जो छोटी बच्चे होते हैं उसके वजन के हिसाब से आप डोज को दे सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि जो होता है 1 kg का बच्चा रहेगा उसमें 0.15 से 3 mg तक दे सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, आमतौर पर 0.15 से 0.3 mg प्रति kg बॉडी वेट आईवी या आईएम के रूप में दिया जा सकता है।
यानी बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसके वजन को आप नापिए, 1 किलो का बच्चा है तो उसमें आप 3 mg से 0.15 mg तक प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। अधिकतम आप डोज कितना दे सकते हैं छोटे बच्चे को, 16 mg तक दे सकते हैं, 16 mg से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, याद रखिएगा चिल्ड्रन डोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के रूप में, यानी आपके बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि भूख बढ़ना, सबसे पहले तो क्या होता है डिक्सोना इंजेक्शन का आपको साइड इफेक्ट शो करेगा, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा का मतलब हो जाता है अधिक मात्रा में भूख लगेगा। क्या हो जाता है कि इंक्रीज एपेटाइटिट हो जाना, क्या हो जाता है भूख बढ़ जाना, या बोल सकते हैं वजन का बढ़ जाना। खाना खाइएगा तो सीधी सी बात है कि वजन बढ़ेगा जो कि साइड इफेक्ट के रूप में होगा। तेजी से बिल्कुल वजन नहीं बढ़ना चाहिए, आराम आराम से डाइट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। एक बार ये बढ़ाइएगा आपको क्या होता है प्रॉब्लम शो करेगा बॉडी में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट में लिखा है साइड इफेक्ट के रूप में हो जाते हैं नींद ना आना, इंसोम्निया होना। इंसोम्निया का मतलब हो जाता है आपको बिल्कुल नींद ना आना, पेट में दर्द, या बोल सकते हैं अपच, वो बोल सकते हैं पेट में दर्द होगा और खाना भी अच्छा से नहीं पचेगा और गैस भी बनेगा। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। मुंह सूखना, क्या हो जाता है मुंह सूख जाएगा, आपको जो थूक जो बिकते हैं लार जो होता है वो बिकते हैं, क्या हो जाता है बिल्कुल क्या हो जाता है गाढ़ा दिखेगा, व्हाइट व्हाइट से थूक जैसा दिखेगा, जो कि क्या हो जाता है कि मुंह सूख जाता है तब होता है। ठीक है, पसीना ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है पसीना दिखेगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा आपके बॉडी से, जो कि स्वेटिंग के रूप में बोल सकते हैं इसको, पसीना को इंग्लिश भाषा में स्वेटिंग बोला जाता है। ठीक है, मूड में बदलाव आना, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी क्या हो जाता है दिख सकता है आपको, क्या हो जाता है कि इरिटेशन जैसे क्या हो जाता है महसूस होने लगेगा, और कभी आपको क्या हो जाता है कि बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, साइड इफेक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो जाता है कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है डिक्सोना इंजेक्शन का। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर शरीर में कोई भी एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है तो डिक्सोना इंजेक्शन का बिल्कुल नहीं देना। यानी बोल सकते हैं कि एक्टिव फंगल इन्फेक्शन कोई भी होता है, फंगल इन्फेक्शन मतलब हो जाता है व्हाइट व्हाइट से दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि बोल सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन अलग अलग प्रकार से होता है, जो कि अभी यहाँ बता नहीं सकते, नहीं तो बता देते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, इतना याद रखिए बस। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कि बोल सकते हैं चिकन पॉक्स होता है जो कि वायरल होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हर्पिस वायरस होता है, मिलिसिस वायरस, इस सभी की बीमारी में आप उपयोग नहीं कर सकते डिक्सोना इंजेक्शन। आप उपयोग कीजिएगा तो आपको क्या हो जाता है कि यह क्या हो जाता है चिकन पॉक्स हर्पिस जो होता है ये सब क्या हो जाता है बढ़ सकता है, साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकता है। ठीक है, टीबी की बीमारी में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं किया जाता, बिना एंटी टीबी दवा को खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, यानी टीबी की बीमारी में उपयोग करिएगा तो खतरनाक जैसे क्या होते हैं बीमारी शो कर सकते हैं और कुछ भी बीमारी ले सकता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो पेट में अल्सर होना, पेट में अल्सर का मतलब हो जाता है छाले पड़ना, पेट से बीमारी किसी प्रकार से है, अल्सर जैसे क्या हो जाता है कि बीमारी दिख रहा है, छाले दिख रहा है, इस सभी में बिल्कुल नहीं देना, पेट में गैस बन रहा है, इस सभी में बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, 14 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो हाई बीपी या हृदय रोग वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि पानी सोडियम बोल सकते हैं रिटेंशन के कारण बीपी क्या हो जाता है और हार्ट बीट क्या हो जाता है में प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। बीपी बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है, यानी कि बोल सकते हैं बीपी का मतलब हो जाता है ब्लड प्रेशर होता है जो कि हाई हो सकता है। आप उपयोग करिएगा कब, जब बीपी क्या हो जाता है हाई नहीं रहेगा तब आप उपयोग कर सकते हैं डेक्सोना इंजेक्शन। यानी ये बोल सकते हैं कि बीपी की बीमारी में बिल्कुल नहीं उपयोग करना है, हाइपरटेंशन में नहीं देना है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में बिल्कुल नहीं देना है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हो जाता है हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रकार से बीमारी आता है तो उसमें उपयोग नहीं करना है, हड्डी कमजोर रहती है और भी कमजोर कर सकता है, इसलिए बिल्कुल नहीं दे सकते। गंभीर लीवर या किडनी जैसी बीमारी है तो नहीं देना है, इसका साइड इफेक्ट शो कर सकता, दवा का असर बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप इस मेडिसिन का, इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते डेक्सोना इंजेक्शन।
ग्लूकोमा या बोल सकते हैं आँख की गंभीर बीमारी, जैसे आँखों में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ा सकता है। ग्लूकोमा में तो बहुत खतरनाक क्या होती है बीमारी, जैसे क्या होती है कॉज कर सकता है, इसलिए ग्लूकोमा आँख की बीमारी है, इसमें बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डिक्सोना इंजेक्शन का। 10वां पॉइंट की बात करें तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना है डिक्सोना इंजेक्शन, क्योंकि बच्चे को और स्तनपान करने वाली माँ को दोनों को क्या हो जाता है कि गंभीर घातक रूप से क्या हो जाता है कि अदर प्रकार की बीमारी या जानलेवा जैसा क्या हो जाता है हो सकता है, इसलिए बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। ये सभी 10 पॉइंट बताएं कॉन्ट्रा इंडिकेशन को, ये सभी को देखते हुए आप डिक्सोना इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आप हम इस वीडियो में डिक्सोना इंजेक्शन बताए, इसको कोई भी पर्सनली यूज नहीं करिएगा। आपको डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, या बोल सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम उसके माध्यम से भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।